हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा और मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट किया था। ये वीडियो हम लोग बात करेंगे इसमें ट्रेडिंग व्यू का जो स्टॉक स्क्रीनर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ इस जगह पे। इस स्टॉक स्क्रीनर की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बेसिकली बताया था कि एक नया स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू ने स्टार्ट किया है जिसके थ्रू आप मल्टीपल तरीके से अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और एक चीज़ खास बात यह है कि टेलीग्राम में ट्रेडिंग व्यू में ऐसा तो पेड सिस्टम है कि अगर आपको नंबर ऑफ वॉच लिस्ट या स्टॉक ज़्यादा रखने हैं तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट इसके थ्रू ये स्क्रीनर के थ्रू आप इसमें मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ आप जैसे ही फिल्टर तैयार करोगे आपको एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। कैसे काम करेंगे दिखाऊंगा मैं। एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली उसमें स्क्रॉल करते जाओगे और पूरे वॉच लिस्ट को एक बार में आप देख सकते हो। इसमें जितने चाहे आप 1000 स्टॉक उससे ज़्यादा स्टॉक्स भी एक साथ आप देख सकते हो। जितनी आपकी इच्छा, जिस तरह से आप फिल्टर आउट करेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात यही करेंगे कि कैसे फ़िल्टर सेट कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं। कोई फंडामेंटल देखना चाहे तो फंडामेंटल, वैसे मैं फंडामेंटल बहुत ज़्यादा नहीं देखता, बहुत ज़्यादा मुझे समझ भी नहीं है, तो उस पर थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेक्निकल जो हमारा पैरामीटर रहेगा उस पर डिस्कस ज़्यादा करेंगे, कैसे उसको ट्वीक करके, कैसे उसको चेंज करके हम लोग एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं फाइनली अगले आने वाले दिन में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है ना। तो अभी आपके सामने आप ये मेरा कर्सर देखना, यहाँ पर है स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है। इस पर जब ये नॉर्मली रहेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू जब खोलोगे ब्राउज़र में, ध्यान रखें ये अभी ब्राउज़र में अवेलेबल है, ऐप में अवेलेबल नहीं है। यहाँ नीचे में बॉटम लेफ्ट में आप देखोगे स्टॉक स्क्रीनर लिखा हुआ है, इसको आप खोलोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं NSE और BSE पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। रफली 3901 मैचेस हैं जो भी कैटेगरी से है। अभी हम लोग इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं डाला है हमने। अब यहाँ पर हम लोग फिल्टर डालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख लो, बेसिकली आपके हो सकता है ब्राउज़र में जब आप बाय डिफ़ॉल्ट खोलो इसको तो यहाँ पर पैरामीटर्स अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर स्टॉक्स के नाम है, यहाँ प्राइस है, यहाँ चेंज परसेंटेज है, यहाँ चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स है, और यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर मार्केट कैप है। इसको मैंने चेंज किया है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना दिखे इसलिए। आपके में हो सकता है पैरामीटर्स और ज़्यादा हो या कम हो। पैरामीटर्स चेंज कैसे करना उस पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले एक चीज़ ये देख लो, यहाँ पर क्या है ओवरव्यू। आप इसमें नाम भी चेंज कर सकते हो। सपोज मेरा नाम आदित्य है तो मैं यहाँ पर नाम डाल सकता हूँ कि आदित्य स्टॉक्स या आदित्य फॉर या वीकली वॉच लिस्ट फॉर दिस डेट। ठीक है, चेंज कर सकते हो, सब दिखाऊंगा मैं। उसके साथ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टाइम इंटरवल है। आपको अगर वीकली चार्ट, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर अगर वीकली बेसिस पर देखना है तो आपको यहाँ पर देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, और यहाँ पर 4 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। इस तरह से आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। और ये तो है ऑब्वियसली इंडिया का स्टॉक्स ही देखना है आपको, तो इंडियन मार्केट दिखा रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। फिलहाल क्या है आपके सामने, ये स्टॉक्स का नेम है, इधर प्राइस है उसका इंडियन रुपीज़ में, ये चेंज परसेंटेज है, ये चेंज एब्सोल्यूट टर्म्स में है, ये वॉल्यूम है, और ये मार्केट कैप है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, मैं समझा देता हूँ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 CR, राइट, इतना पता होगा। इसके बेसिस पे ही हम लोग, अब जब आपको मार्केट कैप हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको 1 बिलियन एंड 100 CR, 1 मिलियन एंड 10 लाख, वो भी लिख देता हूँ मैं। 1 मिलियन, इससे आपको समझने में आसानी है। कुछ लोगों को इंडियन टर्म्स में समझ में आते हैं, बट ये जो बिलियन और मिलियन है ये इंडिया का टर्म्स इस तरह से नहीं फॉलो करते। हम लोग यहाँ पे लाख और करोड़ में बात करते हैं, तो इसलिए कभी कभी अगर डिफिकल्टी हो इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलो अब देखते हैं सबसे पहले क्या क्या ट्वीक कर सकते हैं। जब से सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड में, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ फुल स्क्रीन में। ठीक है, अभी चार्ट नहीं देखते हैं, अभी हम लोग पहले स्टॉक्स फिल्टर आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये मार्केट कैप के बगल में यहाँ पर देखो कॉलम सेटअप करके है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन से पैरामीटर्स इसको आप सेट कर सकते हो। दुनिया भर के पैरामीटर्स इतने, शायद आपको मतलब इतने टर्म्स हैं जो मैंने कई बार सुना भी नहीं। तो खैर हमने जो पता है, हमें जो पता है हम उसी पे काम करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। चेंज परसेंटेज ऑब्वियसली 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, देख सकते हैं। चेंज वैल्यू कोई रखना चाहते हो, कोई नहीं रख सकते हो, कितने रुपये बढ़ा है। जनरली ये मैटर नहीं करता है। 5000 का स्टॉक है, उसमें 50 रुपये बढ़े, और 5 रुपये का स्टॉक है, उसमें 50 पैसे बढ़े, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू हो जाएगा परसेंटेज। इसलिए मैं जनरली इसको हटा के रखता हूँ, चेंज वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में हटा के रखते हैं।
मार्केट कैप को रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी करेंगे, अगर वाइड लिस्ट बनाना है और अगर छोटे कंपनी को भी अगर रखना है हमें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फिल्टर आउट करेंगे? ऐसे ही कि 1000 करोड़ से ऊपर ही कंपनी हो, 2000 करोड़ के ऊपर ही कंपनी हो, 1 लाख करोड़ की बड़ी कंपनी हो, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। प्राइस कितना होना चाहिए, पेनी स्टॉक रखना है या नहीं रखना है, इसलिए प्राइस रखेंगे। 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक्स को सब कैसे फिल्टर आउट करेंगे, कैसे इसका ट्वीक करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। वॉल्यूम, किसी किसी में हो सकता है बहुत कम वॉल्यूम हो और 210-20 शेयर ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसे भी शेयर्स होंगे, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है वैसे शेयर्स को जनरली मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ पर सफिशिएंट, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें वो लार्ज कैप हो, एक्सट्रीम लिक्विडिटी हो, रिलायंस और HDFC बैंक की तरह, बट एक सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, वरना आप इसमें फंस सकते हो, ठीक है ना। अब उसके अलावा देखो क्या चीज़ें हैं, 1 मंथ हाई, ये सब चीज़ें, ऑल टाइम हाई वाले जो आप यहाँ पर क्या दिखाएगा ना, ये सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं दिखा रहा 52 वीक हाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एवरेज डे रेंज, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद भी नहीं पता है। बेसिक EPS, बेसिक EPS जो है फाइनेंशियल ईयर का, बेसिक EPS, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, बॉलिंजर बैंड का, इस तरह से हम लोग इसमें बहुत सिंपल चीज़, एक जो मैं तरीका दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आएगा, सर्च कर सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में आपको एक्सपोनेंशियल भी आएगा और सिंपल मूविंग एवरेज भी आएगा। मैं एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल में 50 और 20 ऐड कर लेंगे, ताकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो इसके नीचे चल रहे हैं जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं कहलाते हैं। हाँ, वैल्यू बाइंग हो सकता है, बट अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढना है तो हम लोग 50 के ऊपर वाले स्टॉक्स ही ढूंढेंगे। 50 के नीचे वाले स्टॉक्स में हो सकता है वो करेक्शन फेज में चल रहा हो सकता है वो अभी हॉल्ट कर सकता है, और सही टाइम नहीं होगा उसमें एंट्री करने का, एज पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पैरामीटर। जिसको वैल्यू बाइंग करनी है, इसको गिरते हुए शेयर्स को उठाना है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे फिल्टर आउट करता हूँ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर भी किया था कि इतने सारे स्टॉक्स मुझे मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो कैसे, जो 50 के ऊपर है उनके बारे में बात करेंगे। कब? डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये डाल दिया हमने, यहाँ पे ऐड हो गया, देखो EMA 50 आ गया और EMA 20 आ गया, राइट। या फिर आप यहाँ पर ये कर सकते हो, यहाँ मार्केट कैप में पहले हम फिल्टर कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे इसको 10 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन, 300 मिलियन, ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे 2 बिलियन। 2 बिलियन यानी 200 करोड़। 200 करोड़ से ऑल्सो अ वेरी स्मॉल मार्केट कैप। इसमें भी मैनिपुलेट किया सकता है। अगर 1-2 करोड़ लेके कोई बैठेगा तो 1% स्टेक तो उठा सकता है या मूव कर सकता है, तो उस केस में कंपनी का प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए हम लोग ऑन सेफर साइड हम लोग 1000 करोड़ में जाएंगे, 10 बिलियन। 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट कैप को सेट कर लिया हमने। अब यहाँ पर प्राइस को सेट कर लो। प्राइस को अगर आपको वैल्यू रखना है, जैसे मुझे फिल्टर आउट करना है पेनी शेयर्स को, तो मैं वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे बिलो और अबव में 25 या 50, जो भी आपको रखना, 10, 20, 5 जो भी रखना है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देखोगे टिकर में लेफ्ट साइड में स्टॉक्स कम हुए। जैसे 25 डाला तो 1271 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो देखो कितने हो जाएंगे, 1238 हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको 1000 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली और कम हो जाएंगे। कितने हो गए? 388 ही हो गए। 1000 रुपये से ऊपर के स्टॉक्स कितने हैं? 388 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल इस तरह से नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कैसे। हम लोग इसको डालेंगे एबव और इक्वल। मैंने क्या बताया था अभी कि 50 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। एबव और इक्वल वैल्यू, वैल्यू में क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, यानी प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज के एबव या इक्वल होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। तो हमारा ये चीज़ सेट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर EMA 50 की जरूरत मुझे है नहीं, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं और EMA 20 को भी हटा देते हैं। या फिर अगर आपको रखना है, सपोज आपको यहाँ पर क्राइटेरिया रखना है कि 20 जो है EMA 20 इज एबव 50, ठीक है। अप ट्रेंड में स्टॉक अगर है तो 20 EMA उसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखो EMA 20 को सेलेक्ट करेंगे, बिलो और एबव, एबव और इक्वल, सेफ साइड के लिए इक्वल रख सकते हैं। वैल्यू में आ जाएगा आपको एक्सपोनेंशियल एवरेज 50, यानी ऑटोमेटिकली 20 मूविंग एवरेज जो है, जिसमें 20 मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है, उसी स्टॉक्स को यहाँ पर दिखाया, यानी 730 मैचेस ही हुए सिर्फ, ठीक है। EMA 50 को हटा देंगे हम लोग, यहाँ पे 20 से हमारा काम हो गया, तो EMA 50 हटा देंगे हम लोग। इसके जगह हम लोग क्या डालेंगे और बताता हूँ मैं। ये मार्केट कैप कर दिया हमने, प्राइस कर दिया जो 50 EMA के ऊपर होगा। इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर जो 730 नेम आपको दिख रहे हैं, 730 नेम्स, ये इसमें NSE और BSE दोनों हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक्सचेंज पे जाएंगे, ठीक है। एक्सचेंज हम लोग सिर्फ और सिर्फ NSE की बात करें, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी जनरली सेफ रहता है, ज़्यादा मतलब रिलेटिवली BSE के मुकाबले
जा रहा होता है। देखो यहाँ पे NSE BSE है, मैं सिर्फ NSE सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली 730 से ये 646 हो गया। देख लिया ऑलमोस्ट 4000 स्टॉक से बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जिसका 20 मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, यानी जनरली वो अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसका शॉर्टर मूविंग एवरेज बिगर मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा हमेशा। सिंपल टर्म से इतना बेसिक है, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को समझ के लिए कि अप ट्रेंड स्टॉक का पहचान क्या होता है, shorter moving average always greater than longer या larger MA। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, हमेशा ये होता है अप ट्रेंड स्टॉक का पहचान होता है। कोई भी शॉर्टर 20 हो सकता है, शॉर्टर 50 हो सकता है, तो इसका लॉन्गर हो जाएगा 100 200। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं अपने स्टॉक स्क्रीनर पे और इसको लार्ज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेसिक तरीके से हमने। अब यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप क्लिक करोगे एक बार, ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। लार्जेस्ट वॉल्यूम का है 55 मिलियन शेयर्स, और यहाँ प्राइस देख रहे हो 2 रुपये है, तो हमें अवॉइड करना है ऐसे स्टॉक्स को भी। यहाँ 2 रुपये 1 रुपये, और यहाँ पर देखो वॉल्यूम असेंडिंग ऑर्डर में डाले, जहाँ पर हनीवेल ऑटोमेशन का वॉल्यूम है 145 शेयर्स। अब एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर्स में सिर्फ 100-200 स्टॉक्स वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट सैटरडे को खुला हुआ था, उस दिन बहुत छोटे लेवल पर ट्रेडिंग हुई है, इसलिए आपको अच्छे स्टॉक्स में भी जहाँ पर जनरली अच्छा वॉल्यूम रहता है वहाँ पर भी आपको वॉल्यूम कम दिखा होगा या दिखेगा। इसलिए आज के डेटा में ये बात ध्यान रखना। बट आगे अगर आप कल से काम करोगे जनरल वर्किंग डे में, जिस दिन एक्सचेंज खुला होता है, उस दिन आपको अच्छा खासा वॉल्यूम ऐसे शेयर्स में जैसे TCPL पैक, इकरा, ये सब में अच्छा खासा आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। बॉश वगैरह में जहाँ पर 750, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिख जाएगा, कुछ थाउजेंड्स में वॉल्यूम दिखेगा। आज के डेट में बस ये समस्या है कि सैटरडे को मार्केट खुला हुआ था, इसलिए वॉल्यूम जनरली ऐसे शेयर्स में भी कम दिख रहे हैं जहाँ पे वॉल्यूम्स होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब ये सारा फिल्टर हमने किस बेसिस पे किया? डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखना 646 शेयर्स दिख रहे हैं। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम कर दूंगा तो देखना यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो गया, प्राइस वीकली हो गया, वॉल्यूम देखो अचानक से बढ़ गया ना। ठीक है, यहाँ अलग हो गया, और यहाँ पर 910 मैचेस आ गए, यानी वीकली के चार्ट में 910 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अप ट्रेंड में है और मूविंग एवरेज 20 जो है वो ऊपर है 50 मूविंग एवरेज के, और प्राइस भी 50 के ऊपर है। ऐसे स्टॉक्स 910 आ गए। डेली चार्ट में अगर आप काम करते हो तो डेली चार्ट यहाँ पे रखना। ठीक है, इसको डेली चार्ट रखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 646 शेयर्स आ गए वापस से। ठीक है ना, एक्सचेंज हमने यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, सेल बाई, बी से बाई, और ये सेल का, ये ट्रेडिंग व्यू का अपना सिस्टम जो भी है उसके हिसाब से बाय और सेल लिख रहा है, हमें उसको फॉलो नहीं करना है। हमें बाय सेल का डिसीजन लेना है चार्ट देख के, जैसा मैं करता हूँ बाय सेल का डिसीजन लेना है आपको चार्ट देख के। अब यहाँ पर और ट्विक क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सपोज हम लोग इसको रखते हैं 52 वीक हाई। ठीक है, मैं ऐसा चार्ट, जैसे हम लोग चार्टिंग वगैरह में देखते हैं ना 52 वीक हाई, यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एबव और इक्वल रख दिया है। कैसे? 52 वीक हाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आएंगे हम लोग, ये यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर 52 वीक हाई प्राइस मैंने यहाँ पर आके देखेंगे। देखो इन 646 आइटम में से, इन 646 आइटम में से यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा 52 वीक हाई। यहाँ पर जो मैंने कॉलम दिखाया था जहाँ से हमने EMA सेलेक्ट किया, चेंज वॉल्यूम सब सेलेक्ट किया, वैसे यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा, टाइप करोगे 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई। हम लोग हाई के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो एक तरीका होता है 52 वीक हाई। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखोगे क्या आया, एक कॉलम बन गया 52 वीक हाई का, सॉरी 52 वीक हाई का ये कॉलम बन गया। अब ये क्या दे रहा है, ये इस स्टॉक का, हनीवेल ऑटोमेशन का 52 वीक हाई का वैल्यू दे रहा है। अभी उस प्राइस पे है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है। अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये तो कुछ फायदा नहीं हुआ हमको डाल के, हमको वैल्यू लेके क्या करना है, हमको फिल्टर आउट करना है कि ऐसे स्टॉक्स जो 52 वीक हाई टच कर रहे हो। अब यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख रहा है ऑप्शन है न्यू हाई। ऐसे कौन से स्टॉक्स है आउट ऑफ दीज 646 स्टॉक्स जो कि नए 52 वीक हाई बनाया हो? यहाँ पर नए पे क्लिक करोगे, देखना यहाँ पर 646 स्टॉक्स में से ओनली 45 स्टॉक्स आर देयर जिसने नया वीकली हाई बना, सॉरी डेली हाई बनाया 52 वीक हाई। समझ गए? इसमें अगर आप टोटल रीसेट कर देते हैं इसको एक बार फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा बहुत सारी चीज़ें। वन सेकेंड, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर
हटा देते हैं, मार्केट कैप फुल रख दो, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ये सब हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, 50 वाला हटा देते हैं। तो आपको दिख गया प्राइस भी जो है, एक हम लोग यहाँ रख देते हैं एबव और इक्वल, यहाँ वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू कितना 25 से ऊपर का, ठीक है। 25 से ऊपर का हमको टोटल 84 स्टॉक्स दिख गया, कैसे, जो कि अभी यहाँ इसको हटाते हैं, चलो देखो कितने स्टॉक्स दिखे, 1100, तभी 1187 1187 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके प्राइस 25 से ऊपर है एनएससी पे, बीएससी पे अगर जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कैप अभी फुल है, मार्केट कैप को हम लोग सेट कर देते हैं अगेन 1000 करोड़ से ऊपर वाले काम में, कंपनी में काम करना है, नीचे वाले कंपनी में काम नहीं करना है, इसको रूल बना लो, वरना फंस जाओगे किस दिन, बहुत बुरे फंस जाओगे, ठीक है, एग्जिट नहीं मिलेगा। छोटी कंपनी को बड़ा होने दो, 1000 करोड़ पे आएगा फिर काम करेंगे, तब तक हमें क्यों लेना, हमें क्यों ऐसी कंपनी कोई लगाना जहाँ पे डूब रहा हो या उसमें प्राइस नहीं है, अभी बन रहा हो कंपनी, उसी में इन्वेस्ट करना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ 722 आया, इसमें से 52 वीक न्यू कितने हैं ये देख लो, 45 ही आ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। जैसे ही हम लोग 25 से ऊपर जा रहे हैं और 1000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप में जा रहे हैं, तो न्यू 52 वीक हाई कितने आ रहे हैं, 45। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, देखो स्टॉक स्क्रीन खोलो और यहाँ पर छोटे पोर्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखते जाओ, ये वीकली चार्ट खोल रखा है, इसको डेली, चूंकि हमने पैरामीटर क्या रखा है डेली का, तो डेली चार्ट ये आपके सामने 20 मूविंग एवरेज है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो दिख रहा है वो आपको 20 मूविंग एवरेज है और नीचे वाला 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो हमारा पैरामीटर ऑब्वियसली 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, देख लो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर है और 50 मूविंग एवरेज नीचे है, ये भी पैरामीटर था, अभी नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग 52 वीक हाई जब भी स्टॉक रहेगा यानी अप ट्रेंड में है तो ऑटोमेटिकली उसका अप ट्रेंड का सेटअप बन ही जाएगा। जैसे 52 वीक हाई बना रहा है तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं होगा जो 52 वीक हाई बना रहा हो और 20 ईएमएस से नीचे चल रहा हो, ये 50 ईएमएस से नीचे चल रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 52 वीक हाई बना रहा है, एक वीक का अगर आप देखोगे 52 वीक हाई कितना होता है, एक साल का होता है, एक साल का हाई देख लो आप, एक साल में अपना हाईएस्ट प्राइस पे खड़ा है ना वो, अब देखो यहाँ पे एक साल के अपने हाईएस्ट प्राइस पे खड़ा है, यानी 52 वीक हाई हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करोगे और कीबोर्ड के एरो की से ऑटोमेटिकली चार्ट को देखते चले जाओगे, ठीक है। कौन सा चार्ट, जैसे ये सर्किट वाला नेम है, इसमें मुझे काम नहीं करना क्योंकि इसमें मैं फंस सकता हूँ, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला में, ठीक है। और नीचे आओ, अब इसमें हमें दिख रहा है, इस चार्ट देखेंगे इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद चार्ट निकला, ऑल्दो मेरे हिसाब से ये चार्ट अभी फिलहाल मिस हो चुका है, दोबारा कभी सेटअप बनाएगा तो, बट यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट था, कपर हैंडल का यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ठीक ठाक हमें मूव दिख सकता था एंट्री पॉइंट लेते ही, एंट्री लेते ही। तो यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद आपका एरो की नहीं काम करेगा, फिर से आपको, क्योंकि एरो की करोगे तो ये कुछ और आपके जो वॉच लिस्ट में खुले होंगे स्टॉक्स वो खुल जाएगा, इसलिए वापस से आपको अपने कर्सर को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर से केल्टन टेक पे आया, अब वापस से बिना चार्ट पे क्लिक किए अगर आप चलोगे तो एरो से फिर से काम चलता रहेगा आपको, ये खुला हाईरेक्ट, अब ये अपर सर्किट पे चल रहा है, मिस हो गया है, बेस बना के निकला है, ठीक है। मेरा सेटअप मुझे पता है, मेरा सेटअप क्या है, मेरा सेटअप है कि मुझे 1 सेकेंड, हाँ, मेरा सेटअप मुझे पता है कि मैं काम करता हूँ, एक सिंपल बेस बनना चाहिए एक स्ट्रांग मूव के बाद, एक स्ट्रांग मूव के बाद एक बेस बने और बेस से निकलता रहे, या फिर रिवर्सल में अच्छा खासा बेस बना हो, एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ के निकला हो, तो ऐसे सेटअप पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ, या फिर ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखता हूँ जहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया है बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ब्रेकआउट आएगा, तो वैसे स्टॉक्स को ऑलरेडी वॉच लिस्ट में रखने से क्या होता है, प्रिसाइज एंट्री मिल जाती है, और प्रिसाइज एंट्री से क्या फायदा होता है, छोटा एसएल बनता है और स्ट्रॉन्ग आपको मूव देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ हम लोग काम क्या करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर हम लोग प्रिसाइज एंट्री ले लेते हैं और हमारा एंट्री इतना सही है कि हमारा एसएल बनता है 2% का, तो हमारा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 4x लेना हो हमको, एसएल 2%, 4x या 5x, 5x विल बी ओनली 10% मूव कैप्चर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एसएल छोटा है तो ऑटोमेटिकली पोजीशन साइज आप सेम एसएल में 500 रुपये 5000 के एसएल में ही आप बड़ा साइज ले सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सही एंट्री की, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड सही एंट्री करना फायदा है, और इसीलिए मैं जनरली ब्रेकआउट स्टॉक जो होने वाले होते हैं उससे पहले मैं उसको वॉच लिस्ट में लगा के रखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो फिर से आते हैं, देखो यहाँ पे ये 45 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कामधेनु मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं है, आप इसको कॉपी में भी लोड कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे आप अपना
ट्रेडिंग व्यू में 30 स्टॉक्स को आप रेड लिस्ट में डाल सकते हो। तो 30 यहाँ पे आप डालोगे, फ्लैग सिंबल में रेड डाल दोगे तो रेड लिस्ट में आ गया आपके, ठीक है ना। मैं यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, जेनेसिस। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट का ऑप्शन था यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, इस जगह पे एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद शेकआउट हुआ, क्योंकि वॉल्यूम कम इसलिए दिख रहा होगा आपको कि शेकआउट था, शेकआउट के बाद 20 ईएमए पे सपोर्ट लेके वापस अच्छा खासा मूव दे दिया है, ठीक है। इस तरह के स्टॉक्स मुझे फाइंड आउट करने में ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मैं इसमें सही एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से मूव निकल चुका है, यहाँ पर एक बेस बना के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, बट एक बेस बन रहा है, देखते हैं। उसके बाद मैराथन, जमुना ऑटो, ठीक है। यहाँ पर देखो जेनटेक, अच्छा खासा बेस बना के निकला है, अपर सर्किट पे चल रहा है इसलिए मैं जनरली अवॉइड करूंगा, बट अच्छा खासा बेस बना के निकला है, देखो आप, दिख रहा है कपर हैंडल का अच्छा खासा बेस है। ध्यान रखना चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से यहाँ पे क्लिक करना है, वरना ये लिस्ट से फोकस ट्रेडिंग व्यू का हट जाता है, फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ देखो होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ पर आके थोड़ा बेस बना के फिर निकले तो अच्छा खासा मूव हमें नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वी गार्ड, यहाँ पर भी अच्छा बेस बना के निकल चुका है। टाटा पैटर्न्स भाग चुका है, ऐसा नहीं है कि जो भाग चुका है उसको हटा देना है, हो सकता है कई बार वो बेस बना रहा हो नेक्स्ट मूव के लिए, तो रेडी रहना। जैसे आनंद राठी, यहाँ पर अगर आपने फिल्टर आउट किया होता, देखो बहुत छोटा सा एसएल बना के आप ऑलमोस्ट 1:1 1:2 तो आराम से निकाल देते हैं यहाँ पर आप। त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक बेस बना के अच्छा मूव दिया, पुल बैक दिया, बेस बना के फिर निकला, अच्छा खासा मूव है। एस, एस तो बहुत बेहतरीन, मल्टीपल टाइम मैंने इस पर खुद ट्रेड नहीं किया, बट इसमें देखो आप, यहाँ बेस, फिर यहाँ बेस, फिर यहाँ पर बेस, और उसके बाद अच्छा खासा मूव, 2-3 अपॉर्चुनिटी दे रखा है ये। ऐसे ही आपको GTND, जेके सीमेंट, आपका जो भी सेटअप है ना, आपको अपने हिसाब से, मैं अपना बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर किया था इस बेस के ब्रेकआउट पे, सबको याद हो जो ट्रेडिंग व्यू पे, जो सॉरी जो टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता होगा, इस जगह पे मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा खासा मूव आ रहा है। ब्रेकआउट से पहले एक्चुअली शेयर किया था, ठीक है, किसी और चार्ट का एग्जाम्पल लेके, उसका किस तरह का मूव आया देख लो आप। 4600 से 4700 से कहाँ चला गया, 8000, ऑलमोस्ट 80-90% का मूव है, ठीक है। तो इस तरह के मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर भी एक बेस बना के निकलता हुआ दिख रहा है, लेट्स सी कैसे चलता है। डिक्सन में कुछ टाइम पहले ब्रेकआउट आया था, मूव आया अच्छा, कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। इंडस टावर्स में मैंने शेयर भी किया था कि बड़ा रिवर्सल आ रहा है, उसके बाद अच्छा खासा मूव आया। ये जो गैप अप हुआ था ना, ये बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ के गैप अप हुआ था, अच्छा खासा मूव हुआ था, इसलिए चांसेस था कि ये ऊपर चलेगा, और अच्छा खासा ऊपर चला भी है फिलहाल। अगर आप शार्प एंट्री लेते तो आपको 1:2 1:3 मिल चुका होता ऑलरेडी। हैवेल्स में वीकली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट का हॉल्ट किया, देखो हल्का हॉल्ट किया, फिर से ऊपर इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड बार बनाया, और अच्छा खासा ऊपर मूव आया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर और देखो टीवीएस मोटर, जल्दी देख लेते हैं। मुझे जल्दी क्यों हो पा रहा है एक बार ध्यान रखना, हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या देखना है। मैं डेली देखता हूँ तो आंखें ट्रेन हो जाती है कि मुझे यही देखना है, यही चीज़ चाहिए, अदरवाइज इग्नोर करो। जैसे यहाँ पर देखो, पहला बेस ब्रेकआउट इस जगह पे, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, कि मैं मूविंग एवरेज पे काम नहीं किया। यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर देखो इस जगह पर अनदर कंटिन्यूएशन। इस तरह से आप पिरामिड भी कर सकते हो, अगर ऐसा मूव मिले तो आप पिरामिड भी कर सकते हो। यहाँ एंट्री ली, फिर यहाँ पर और एंट्री ली, ऐसे पोजीशन आप बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री लेते तो बहुत छोटा एसएल बनता, 1-2% का एसएल बनता, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा 1:2 1:3 ऑलरेडी मिल चुका होता, ठीक है। अंबुजा सीमेंट 52 वीक हाई के पास बहुत टाइम से खड़ा है, इस जगह पे 52 वीक हाई था, उसके पास होल्ड कर रहा है। ग्रासिम, ये देखो SBI लाइफ, इस जगह पे देखो बेस ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने इंश्योरेंस सेक्टर का शेयर भी किया था, यहाँ पर देखो बेस ब्रेकआउट है, उसका अच्छा खासा मूव आया। अगर सही प्रिसाइज एंट्री रखोगे तो आप यहाँ पे आपको 1:1 ऑलरेडी मिल चुका होता। सीमेंस में दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक बेस ब्रेकआउट था, अब यहाँ मिस हो चुका है फिलहाल। अब जो तक बेस बनेगा ना, मैं इसको अवॉइड करूंगा। हो सकता है आपको आपके सेटअप से कम ट्रेड मिले, बट क्या फर्क पड़ता है, आपको एक स्टॉक मिले वीक में ट्रेड करने के लिए, या 2 स्टॉक मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है, पैसे बनने से मतलब है। अगर एक ही स्टॉक 1 महीने में लगा के आपको पैसे बन रहे तो काफी है भाई। DLF, यहाँ पर देखो टाटा मोटर्स का यहाँ पर बहुत अच्छा, टाटा मोटर्स का पास्ट में मैंने कई बार शेयर भी किया है, कहाँ कहाँ ट्रेड हमने लिया था, कहाँ कहाँ पिरामिड किया था। यहाँ पर देखो छोटा सा बेस बना के अच्छा खासा ऊपर चल रहा है 1:1, कितना छोटा एसएल बना, आप ये देखो इस कैंडल पे जिसने एंट्री लिया होगा, इस कैंडल पे जिसने एंट्री लिया होगा, सब कितना छोटा एसएल बना है, और 1:1 1:2 ऑलरेडी लेके बैठा होगा वो। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अदानी इंटरप्राइजेस,
यहाँ पर देखो बेस बना के एक बार निकल चुका है, आगे देखते हैं कब तक चलता है, फिर से बेस कब बनाता है। रिलायंस इंडस्ट्री, मोटा भाई तो 52 हाई पे चल ही रहे हैं, मार्केट को उठाकर रखा ही हुआ है, बट फिलहाल एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। कुछ होल्ड करेंगे फिर चलेंगे, देखा जाएगा। और दो ये बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा मूव आपको जैसे स्मॉल कैप में मिलता है वैसा मिलना मुश्किल है, बट जब मोटा भाई चलते हैं तो चलते हैं। फिर देख लो आप यहाँ पे जब यहाँ से चलना शुरू किया 2200 से तो 3000 पे खड़े हैं, तो इस तरह के 40% मूव भी दे देते हैं मोटा भाई कभी कभी, तो ये ध्यान रखना आपको। अब ये वापस चलते हैं अपने स्क्रीनर पे। मैंने बता दिया किस तरह से काम करते हैं, जो मुझसे जुड़े होंगे उनको आइडिया होगा कि मैं किस तरह के स्टॉक्स फिल्टर आउट करता हूँ, किस तरह के स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूँ। बट यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल, मैंने बताया था ना, फंडामेंटल भी चेक कर सकते हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट इसको जल्दी खत्म करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देखो यहाँ पे प्राइस प्राइस पी का ऑप्शन यहाँ पर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी आ जाएगा यहाँ पे, आपको टीटीएम हो जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू, किसी को अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है तो वो भी देख सकता है, वो भी ऐड कर सकता है। और भी कुछ आपको अगर देखना है, मान लो आपको देखना है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, शायद शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, ठीक है, या डिविडेंड्स देखने हैं, वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, आप इसको स्क्रॉल करोगे, 1 मंथ है, ऑल टाइम परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप दिखाता हूँ मैं, 1 सेकेंड। बाकी मुझे पता है एबिटा, अगर किसी को देखना है, कोई फंडामेंटल देखता है उसके लिए, किसी का एबिटा इतना होना चाहिए तभी मैं इसको ट्रेड करूंगा, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं आप। फ्री कैश फ्लो, अगर किसी को कैश फ्लो देखना है, बहुत सारे लोग जो फंडामेंटल देखते हैं उसमें कैश फ्लो देखते हैं, अगर किसी को देखना है कैश फ्लो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है और इसी तरह से ट्वीक कर सकता है। ग्रॉस मार्जिन फाइनेंशियल ईयर, ये आप देख सकते हो, या ग्रॉस प्रॉफिट अगर किसी को देखना है तो उस तरह से फिल्टर आउट कर सकता है इसको, ठीक है ना। डेट अगर देखना है, देखो डेट है, नेट इनकम देखना है, नेट इनकम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का है, एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना है, तो इस तरह से आप इसमें फिल्टर आउट कर सकते हो। पैराबोलिकली भी आप इसमें काम कर सकते, सॉरी पैराबोलिकली फंडामेंटली, पैराबोलिक गलती से निकल गया यहाँ देख के, फंडामेंटल बेसिस पे अगर आप फिल्टर आउट करते हो तो उसके बेसिस पे भी आपको काम कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखो, और अगर कुछ काम पर दिखाता हूँ मैं, अगर कुछ है तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिसेंट अर्निंग डेट अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हो। सेक्टर किसका, आप देखो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। लाइबिलिटीज कितनी है, डेट कितना है, टोटल डेट, ठीक है, वोलेटिलिटी कितना है, उसके बाद ईयरली परफॉर्मेंस, बाकी चीज़ें हैं जो भी है। यहाँ पर एक चीज़ आएगा सेक्टर, और एक चीज़ आएगा इंडस्ट्री। किसी को अगर सिर्फ इंडस्ट्री देखना है, इंडस्ट्री भी देख सकते हो। मान लो मुझे पूरे फार्मा सेक्टर को देखना है, ठीक है, ये पी और ये सब हटा देता हूँ मैं, पी और पी भी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग ये हटा देता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी इसको क्लटर करने से फ़ायदा नहीं है। सेक्टर, अब मुझे मान लो यहाँ पे कुछ सेक्टर को बहुत कम सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, इतने सारे सेक्टर्स हैं इसके पास। मुझे अगर देखना है सपोज फाइनेंस सेक्टर में, तो फाइनेंस सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंस सेक्टर के इतना ही कंपनी है, ठीक है, जो मेरे इस रेंज में है, इस रेंज में अबव 25, और ये दोनों चीज़ है, और साथ में 52 वीक हाई भी है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, न्यू हाई हटा देते हैं, कुछ भी नहीं रखना। तो अब मेरे पास कितने फाइनेंस सेक्टर से 125 छोटे बड़े कंपनी सब है, इसमें से किसी को फाइनेंस सेक्टर स्टडी करना है देख सकते हैं। अब फाइनेंस सेक्टर में भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, देखो यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे हैं फाइनेंस सेक्टर में। आपको अगर किसी में आते हैं, मान लो यहाँ पर हमने इंडस्ट्री छोड़ दो, सेक्टर छोड़ दो और ए नहीं कर देते, और इंडस्ट्री अगर देखना है किसी को, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सेक्टर तो कम मिलेंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेंगे। मान लो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम में आपको दो कंपनीज हैं। अगर किसी को अपैरल में देखना है या फुटवेयर में देखना है, देख लो इसमें रिलैक्सो वगैरह आ सकता है, शायद रूपा आ गया। उसके बाद ऑटोमेटिव, सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको इसमें, केमिकल स्पेशलिटी, जो बातें काफ़ी लोग कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री चलने वाला है, तो यहाँ देख लो केमिकल कंपनी। इस तरह से आप सेक्टर में फिल्टर आउट कर सकते हो, पूरे सेक्टर को एक बार स्टडी कर सकते हो कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं। यहाँ पर अगर आपको पब्लिक पब्लिशिंग, ये हो गया, 1 सेकेंड, बैंक, ठीक है, मेजर बैंक्स, बैंक आ गया आपको। अब इसमें से आपको देख सकते हो कौन सा बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है या क्या खराब चल रहा है, इस तरह से आप फिल्टर आउट करके इसको चार्ट में, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया बैंकिंग, ठीक है। अब बैंकिंग खुल गया मेरे पास, बैंकिंग सेक्टर में जितने लोग हैं, जितने कंपनीज हैं, तो अब यहाँ पर मुझे स्टॉक स्क्रीनर को खोलना है और एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखते चले जाना है, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर में और फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई किसका प्राइस कितना ऊपर है, यहाँ 52 वीक हाई लगा दोगे तो और मिल जाएगा। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये अभी दो इंडस्ट्री को दिखा रहा है, हम 1 सेकेंड, इसको हम लोग केमिकल को हटा देते हैं और मेजर बैंक सकते हैं सिर्फ, तो टोटल 17 मैचेस हैं। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्योंकि खुल गया है चार्ट, तो पीएसयू बैंक वापस से एक सेटअप बनाते हुए दिख रहे हैं, ध्यान रखना। मैं दिखाता हूँ किस तरह का सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं, जब बात हो ही गई सही है, देख रहे हो एक अच्छे मूव के बाद पुल बैक के बाद वापस से बेस बनता हुआ दिख रहा है, अगर डेली चार्ट पर देखोगे तो, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा पुल बैक में वॉल्यूम कम था और वापस से यहाँ पर एक बेस बनता है, अगर तो अच्छा मूव दिखता है, अगर तो हम लोग वापस से इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे इंडियन बैंक, यहाँ पर देखो पुल बैक कम वॉल्यूम से, यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि वापस एक रैली के लिए यहाँ पर बेस बना के निकला है, वैसे काम कर सकता है। यस बैंक, IDBI, यहाँ पर काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप आपको बहुत सारे बैंक में दिखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान रखना। PSU बैंक को फिर से ध्यान, हो सकता है फिर से तैयारी कर रहा हो एक मूव के लिए, कब चलेगा पता नहीं, बट इसको वॉच में रख सकते हो या ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट मैंने कोशिश किया कि समझाने का किस तरह से मैं चार्ट्स देखता हूँ, किस तरह से आप इस स्क्रीनर का फायदा उठा के खुद से आप काम कर सकते हो, कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो, कैसे किसी एक सेक्टर को देख सकते हो, कैसे पर्टिकुलर मार्केट कैप के अंदर का काम देख सकते हो। अगर किसी को मान लो सिर्फ छोटी कंपनी देखनी है तो यहाँ 2 ट्रिलियन के बदले हम लोग यहाँ पे 1000 करोड़ से 1000 करोड़ से यहाँ पे आ जाएंगे 50,000 करोड़ पे, ठीक है। इतने छोटी इसमें बहुत कम आ जाएगा कंपनी, इस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, जिसको भी जिस बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, और आप इसको जो भी आपका फिल्टर है इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। देखो 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर सेव कॉलम है, अपने नाम से फिल्टर बना सकते हो। इसको मैंने सेव कर दिया मान लो कि किसी नाम से, अब जब भी आप इसको डालोगे उसमें जो भी फिल्टर आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देगा, हर बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात फ़ायदा उठा सकते हो इस चीज़ का। अगर आपको वीडियो काम कर लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हो, जहाँ में एक्चुअली वीडियो रेगुलरली बना पाना पॉसिबल नहीं होता डेली बेसिस पे, बट टेलीग्राम पे मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ क्वेरीज के लिए भी, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी, और वहाँ पर चार्ट्स वगैरह भी मैं शेयर करता रहता हूँ, मेंबर्स वगैरह अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।